आज की इस वीडियो में हम 17 इमोजी पहेलियां पूछेंगे जिसमें आपको वर्ड यानी शब्द गेस करना है और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसने इसको गेस किया है। पहले पिक्चर में सूरज है जिसे हम इंग्लिश में सन कहते हैं और दूसरे पिक्चर में फूल जिसे हम इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है सनफ्लावर। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसने इसको गेस किया है। पहले पिक्चर में पेड़ है जिसे हम इंग्लिश में ट्री कहते हैं और दूसरे पिक्चर में घर जिसे हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है ट्री हाउस। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसने इसको गेस किया है। पहले पिक्चर में दांत है जिसे हम इंग्लिश में टूथ कहते हैं और दूसरे पिक्चर में ब्रश। इन दोनों को मिला दे तो बनता है टूथ ब्रश। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन दबाना ना भूले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद। चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसने इसको गेस किया है। पहले पिक्चर में चिट्ठी यानी मेल है और दूसरे पिक्चर में बॉक्स। इन दोनों को मिला दे तो बनता है मेल बॉक्स। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसने इसको गेस किया है। पहले पिक्चर में चांद है जिसे हम इंग्लिश में मून कहते हैं और दूसरे पिक्चर में लाइट। इन दोनों को मिला दे तो बनता है मून लाइट। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में हाथ है जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहते हैं और दूसरे पिक्चर में बैग। इन दोनों को मिला दे तो बनता है हैंड बैग। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में कान है जिसे हम इंग्लिश में
ईयर कहते हैं और दूसरे पिक्चर में अंगूठी है जिसे हम इंग्लिश में रिंग कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है ईयर रिंग। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसको आप गेस कर लीजिएगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में पैर है जिसे हम इंग्लिश में फुट कहते हैं और दूसरे पिक्चर में गेंद जिसे हम इंग्लिश में बॉल कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है फुटबॉल। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में गर्म है जिसे हम इंग्लिश में हॉट कहते हैं और दूसरे पिक्चर में कुत्ता है जिसे हम इंग्लिश में डॉग कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है हॉट डॉग। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाता है। क्या आपने इसको गेस किया है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। पहले पिक्चर में अंडा है जिसे हम इंग्लिश में एग कहते हैं और दूसरे पिक्चर में शंख जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है एग सेल। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में गाय है जिसे हम इंग्लिश में काव कहते हैं और दूसरे पिक्चर में लड़का जिसे हम इंग्लिश में बॉय कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है काव बॉय। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसका जवाब आप जरूर बता देंगे। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में मछली है जिसे हम इंग्लिश में फिश कहते हैं और दूसरे पिक्चर में कटोरी जिसे हम इंग्लिश में बॉयल कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है फिश बॉयल। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसका जवाब आप जरूर बता देंगे। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में बावर्ची है जिसे हम इंग्लिश में कुक कहते हैं और दूसरे पिक्चर में किताब यानी बुक। इन दोनों को मिला दे तो बनता है कुक बुक। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसका जवाब आप जरूर बता देंगे। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में दरवाजा है जिसे हम इंग्लिश में डोर कहते हैं और दूसरे पिक्चर में घंटी जिसे हम इंग्लिश में बेल कहते हैं।
इन दोनों को मिला दे तो बनता है डोरबेल। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। उम्मीद है इसका जवाब आप जरूर बता देंगे। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में आग है जिसे हम इंग्लिश में फायर कहते हैं और दूसरे पिक्चर में आदमी जिसे हम इंग्लिश में मैन कहते हैं। इन दोनों को मिला दे तो बनता है फायरमैन। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। सोचिए सोचिए इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। पहले पिक्चर में बास्केट है और दूसरे पिक्चर में बॉल। इन दोनों को मिला दे तो बनता है बास्केटबॉल। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में? चलिए अब इन दोनों पिक्चर को देखिए और वर्ड यानी शब्द गेस कीजिए और इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। सोचिए सोचिए इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। जी हाँ, आपने सही सोचा है। पहले पिक्चर में की है और दूसरे पिक्चर में छेद यानी होल। इन दोनों को मिला दे तो बनता है की होल। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था कमेंट में?